अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ख़ुसूसी अहमियत कामिल है और इंटरेस्टिंग है, और बहुत से नाज़रीन का सवाल थी इस बारे में कि इस बारे में मौजू को डिस्कस किया जाए कि ग़ैबी मदद क्या होती है, रूहों से मुलाकात हो सकती कि नहीं हो सकती, हमज़ात क्या होता है, रूहानियत में किस तरह कामयाबी हासिल की जा सकती है, और एस्ट्रोलॉजी इसमें हमें किस तरह मदद दे सकती है। देखें, एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी ले लें या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ले लें, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये हमें कायनात में मौजूद प्लैनेट्स की मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक वेव किस सिमत में मूव कर रही हैं, कौन से घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी ताकत क्या होगी, उसका रिज़ल्ट, उसका आउटकम देती हैं। और ये बताती हैं कि हमारे ज़ायचे में कहाँ पे कमज़ोरी है, कहाँ पे फ़ायदा है, कहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, कहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। तमाम तफसील इसमें डिस्कस करते हैं। इसी तरह हमें ये भी गाइड की जाती है कि एस्ट्रोलॉजी ज़िंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स को, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लाइफ के एस्पेक्ट्स हों, चाहे आपके स्पिरिचुअल लाइफ के एस्पेक्ट्स हों, चाहे आपके ग़ैबी मदद के एस्पेक्ट्स हों, तमाम के बारे में तफसीलात दी जाती हैं। तो ग़ैबी मदद के बारे में हमें पता चलता है कि ग़ैबी मदद किस तरह हासिल की जा सकती है, रूहों से किस तरह मुलाकात की जा सकती है, आपके हमज़ात को किस तरह तस्खीर किया जा सकता है, रूहानियत में किस तरह कामयाबी हासिल की जा सकती है, औलाद, मोहब्बत, इनाम, इन तमाम मामलात में कामयाबी किस तरह हासिल सकती है, प्राइस बॉन्ड किस तरह निकाल सकते हैं, क्या ग़ैबी मदद लेके हम प्राइस बॉन्ड निकाल सकते हैं, क्या हमज़ात के ज़रिए हम अपनी चीज़ों को तस्खीर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की परेशानी को दूर कर सकते हैं। ये तमाम तफसीलात इसमें हम डिस्कस करेंगे सिलसिला। तो ये तमाम तफसीलात के लिए जो है हम ज़ायचे को इंडिकेशन करते हैं, और ज़ायचे में इसमें 5वां घर डिस्कस किया जाता है। 5वें घर में हम सबसे पहले जो देखा जाता है कि 5वें घर में, इस 5वां घर आपको किन चीज़ों को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। अमूमी ज़िंदगी में यह औलाद, मोहब्बत और इनाम के बारे में डिस्कस करता है, और यह हमें माजी की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करता है, पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कस करता है, और इसके अलावा जो हमारे जो बुज़ुर्गों की रूहें हैं ये भी उस घर के मुतल्लिक़ हैं। देखिए, इल्म नजूम के मुताबिक भी और रूहानियत के मुताबिक भी हर जुमेरात को आपकी बुज़ुर्गों की रूहें आपके पास आती हैं, आपसे मिलने आती हैं। सिलसिला ये अलग बात है कि हमारा इस दुनिया से और दुनिया के दरमियान पर्दा है, ग़ैबी दुनिया के दरमियान पर्दा है, इसलिए ना उनको देख सकते हैं, ना उनको आमतौर पर महसूस कर सकते हैं। लेकिन वो लोग महसूस कर लेते हैं जो ख़ुसूसी तौर पर जो रूहानी, जिनके दर्जात बुलंद होते हैं, वो रूहानी तौर पर अपने उन्होंने एक्टिवेट किया होता है, उन्होंने मराक़बे, रूहानी मशक़ें करके अपने आप को उस ग़ैबी दुनिया के साथ इंटरकनेक्ट किया होता है। जो लोग इस दुनिया से इंटरकनेक्ट होते हैं वो इस मामलात में तरक्की अरूज हासिल कर सकते हैं, और उन रूहों, उन्हें बाकायदा रूहें नज़र भी आती हैं, क्योंकि रूह बेसिकली क्या है, एक एनर्जी की फॉर्मेशन है, एक ह्योला होता है। पॉजिटिव रूहें जो हैं आपकी मदद भी करती हैं, आपको रूहानी तौर पर सपोर्ट भी करती हैं, और वो आपको लाइफ में आने वाले इंडिकेशन के बारे में गाइड भी करती हैं। देखिए, 5th हाउस जो आपका ज़ायचे का 5th हाउस है और उसका जो लॉर्ड है, उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ईस्ट देव कहते हैं। ईस्ट देव का मतलब ये है कि ऐसा प्लैनेट जो ज़ायचे में आपकी एक ख़ास रूहानी तौर पर और ग़ैबी तौर पर मदद कर सकता है। देखिए, ये त्रिकोण का घर है, यानी आपका 5th हाउस त्रिकोण में आता है, और यहाँ से फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये तीनों त्रिकोण हाउस कहलाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 5th हाउस है वो आपकी औलाद, इनाम, मोहब्बत के मामलात, आपके पास्ट लाइफ के मामलात, आपकी रूहानी क़ुव्वतों के मामलात, आपके जो वज़ाइफ अमलियात करते हैं उनके मामलात, ये सारी तफसीलात उसमें डिस्कस होती हैं और उसी से रिलेटेड है। और ग़ैबी दुनिया से ताल्लुकात कायम करने के लिए इस घर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब इस घर को अगर हम मजबूत कर लेते हैं, इसके जो स्टोन पहन लेते हैं, इसके साथ जो मखसूस का सितारा है उसका इसमें आज़म पढ़ लेते हैं, तो इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूँगा कि बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौद तक 12 बुरूज के कौन से ईस्ट देव हैं और उनको किस तरह एक्टिवेट किया जा सकता है। अगर आप उस तारे का इसमें आज़म पढ़ते हैं, उस तारे की क़ुव्वत को बढ़ा लेते हैं, त्रिकोण के घर की क़ुव्वत को बढ़ा लेते हैं, तो आपका ग़ैबी दुनिया के साथ इंटरलिंक बन जाएगा, ग़ैबी दुनिया के साथ कनेक्शन हो जाएगा, आपके वज़ाइफ अमलियात में तसीर पैदा हो जाएगी, आप अपने बुज़ुर्गों की रूहों से मुलाकात कर सकते हैं, अपने हमज़ात से भी मुलाकात कर सकते हैं, रूहानियत में तरक्की अरूज हासिल कर सकते हैं, औलाद, इनाम, मोहब्बत और प्राइस बॉन्ड, दूसरे भी दुनियावी ख्वाहिशात हैं वो उनकी भी तकमील आसान हो सकती है, उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सुना कि उन्होंने जब ज़िंदगी में बहुत परेशान थे, मुश्किलात का शिकार थे, तो कोई ग़ैबी मदद मिली जिसकी वजह से उन्हें ऐसा सबब पैदा हुआ कि वो माली तौर पर खुशहाल हो गए, या जो भी उनका मुतल्लिका मसला था, चाहे वो मसला औलाद से मुतल्लिका मसला था, किसी को औलाद नहीं हो रही थी, किसी को इनामी बॉन्ड नहीं लग रहा था, या कोई भी ऐसा माली मुश्किलात, कोई भी ऐसा मसला, उन्हें रूहानी तौर पर और ग़ैबी तौर पर एक मदद मिली, एक इशारा मिला जिससे वो तरक्की अरूज हासिल कर दिया। तो लिहाजा वो ये इशारा, ग़ैबी ताकत हमें कहाँ से मिलती है, ये 5th हाउस से मिलती है। अगर आप 5वें घर के
लगन लॉर्ड पाँचवें घर के स्टार को मजबूत कर लेते हैं, पाँचवें घर के सितारे को जो है ईस्ट देव को अपने मजबूत कर लेते हैं, तो अब आप इस इनर वर्ल्ड से, इस गायबी दुनिया से कनेक्ट कर लेते हैं। ये वो राज है जो कि इल्मी तौर पर, रूहानी तौर पर, एस्ट्रोलॉजी का तौर पर मैं अपने नाज़रीन से शेयर कर रहा हूँ। उमूमी तौर पर ऐसी बातें शेयर नहीं की जाती, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि इस चैनल के थ्रू मैक्सिमम आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाए और अपने ज़िंदगी के मसाइल को खुद हल कर सकें, आप इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकें, आपको किसी की मुताजी ना हो। अब सवाल ये है कि आपने इस ईस्ट देव को, 5th हाउस के लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग किस तरह करना है। पहले तो उसको डिस्कवर करना है कि कौन सा सितारा है जो कि आपका ईस्ट देव बनता है, जिसकी वजह से आप गायबी मदद हासिल कर सकते हैं, अपने रूहों से, बुजुर्गों की रूहों से मुलाकात कर सकते हैं, हमज़ात से मुलाकात कर सकते हैं, रूहानियत में तरक्की रूज हासिल कर सकते हैं, मोहब्बत इनाम औलाद के मामले में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक कौन से जो सितारे बनते हैं। बुर्ज हमल का जो ईस्ट देव बनता है वो सितारा शम्स है, जो कि 5th हाउस का लॉर्ड है। अगर आप इसको एक्टिवेट करेंगे, वो एक्टिवेट करने का मैं तरीकाकार आगे बताता हूँ, उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ईस्ट देव कौन सा है और कौन सा सितारा उसको कंट्रोल कर रहा है। तो बुर्ज हमल का जो है सियारा शम्स है, बुर्ज सौर का सियारा तारत है, बुर्ज जौज़ा का सियारा ज़ोहरा है, बुर्ज सरतान का सियारा मरीख है, बुर्ज असद का सियारा मुश्तरी है, बुर्ज सुमला का सियारा ज़ोहल है, बुर्ज मज़ान का सियारा ज़ोहल है, बुर्ज अकरब का सियारा मुश्तरी है, बुर्ज कौस का सियारा मरीख है, बुर्ज जद्दी का सियारा ज़ोहरा है, बुर्ज दल्फ का सियारा अतारत है और बुर्ज हौद का सियारा कमर है। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप आपका ईस्ट देव क्या है, आप उसकी किसी एनर्जी हासिल करना चाहते हैं अपने मकासद के। पहले उस सितारे का पता होना चाहिए, सितारा कौन सा है आपका। तो ये सितारा है आपका, हर बुर्ज के लिहाज से मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आपने ये देखना को सितारा ज़ायचे में कहाँ बैठा है, कितनी डिग्री पे बैठा है, किस ताकत में बैठा है। अगर ताकतवर बैठा है, अपने घर में बैठा है या अच्छी नज़रात में बैठा है, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, कम मेहनत से आपको रिजल्ट हासिल हो जाएगा। अगर दूर बैठा है आपसे, तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, इसकी ताकत को एक्टिवेट किस तरह करना। सबसे पहले ये करना है कि आपने जो सितारा है उस दिन में, यानी अगर आपका बुर्ज हमल है तो बुर्ज हमल का जो ईस्ट देव का दिन क्या बन रहा है, एतवार बन रहा है, सियारा शम्स है, ठीक है। और शम्स की साथ में ही आपने इसमें आज़म पढ़ना है या हय्यो या कय्यूमो, और इसके साथ आपने क्या करना है, अपने बुज़ुर्गों के लिए एहसाल सवाब करना है, उनके लिए ज़िक्र की महफ़िल अदा करनी है और इसमें आज़म पढ़ना है। इसमें आज़म आपने जो पढ़ना है उसकी तादाद 108 मरतबा है। 108 मरतबा ये है कि ये 108 मरतबा इसलिए की है कि आपके ज़ायचे में आपके 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और 4 चरणों में 4 चरण को अगर मल्टीप्लाई करें 27 ज़रबे 4 को, यानी 27 ज़रबे 4 को मल्टीप्लाई करें तो 1 से 108 का तिलिस्मी अदद निकलता है, 108 का तिलिस्मी अदद निकलता है। इसके मुताबिक उसका ईस्ट देव का अमल पढ़ना है, उसका इसमें आज़म पढ़ना है। और आपने किस तरह पढ़ना है, 4 सिमतों में पढ़ना है। यानी 4 सिमतें आपको पता है, शमाल, मशरिक, जनूब, मगरिब, तमाम 4 सिमतें, 4 कोनों की सिमतें, घर में या किसी खाली कमरे में बैठ के अपने 4 सिमतों में ये वजीफ़ा पढ़ना है। और उस सितारे का इसमें आज़म 4 सिमतों में, यानी 108 मरतबा एक सिमत में पढ़ा, 108 मरतबा दूसरी सिमत में पढ़ा, फिर इस तरह 4 सिमतें मुकम्मल करनी है। और अगर ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो रजाल और गायब की सिमतों के मुताबिक पढ़ें, तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आपने उस सितारे का बखूर चलाना है, इसके साथ उस सितारे का सदका भी देना है। तो इस अमल से आप क्या हो गया, आप इंटरनी तौर पर गायबी मदद आपको हासिल होनी शुरू हो जाएगी। आप रूहानी तौर पर, मख्फी तौर पर उस इनर वर्ल्ड के साथ, गायबी मदद की दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर आप अपनी जो भी जुमला मकासद के लिए कोशिश करेंगे। याद रहिए, खड़ा अमल खड़े होकर पढ़ना, बैठ के नहीं पढ़ना। 4 सिमतों में खड़े होकर सिमत, यानी अगर एक सिमत में पढ़ा, शमाल में पढ़ा है, फिर जनूब में पढ़ा है, फिर मगरिब में पढ़ना है, इस तरह 4 सिमतें मुकम्मल करनी है 108। तो आपका ये जो है 108 तो हर दफ़ा सिमत में पढ़ेंगे और 108 मुकम्मल करते फिर 4 सिमतें मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपने मज़ीद बेहतरी चाहते हैं, ठीक है, तो इस 5वें हाउस की जो 5th हाउस होता है, 5th हाउस का लॉर्ड के लिहाज से उसके लिए फिर लोहे हमजात बनाई जाती है, जो कि हमजात को डबल पावर हो जाती है। यानी एक आपकी अपनी ज़ाती क़ुव्वत और एक आपकी हमजात की क़ुव्वत, दोनों क़ुव्वतें मिल के इस अमल को मज़ीद ताकतवर बना देंगी और आप अपने गैबी दुनिया से मुलाकात भी कर सकेंगे, अपने हमजात से भी मुलाकात कर सकेंगे
اور اپنے جملہ مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ دیکھیں عام طور پہ یہ ایسی باتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اوپر سے غیر یقینی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں ہوتا ہے، جو اس غیبی دنیا میں کنیکٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کو مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے، اس کی سبب پیدا کرتا ہے، اور وہ جب غیبی قوتوں سے مدد لیتا ہے، رجال غیب سے مدد لیتا ہے یا حمزات سے مدد لیتا ہے یا روحانی روحوں سے مدد لیتا ہے، تو آپ کے اس کے جملہ مقاصد میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے۔ یاد رہے یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی علم عطا کیا، اور اسی علم کے تواسط سے میں آپ کے ساتھ یہ علم شیئر کر رہا ہوں، اپنے خاندانی بزرگوں کا علم شیئر کر رہا ہوں، نقشبندی سلسلے کا علم شیئر کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا ذائچہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایسٹ دیو کہاں پہ ہے، اور آپ کس طریقے سے اپنی غیبی مدد، روحوں سے ملاقات، حمزات، روحانیت میں کامیابی، محبت، اولاد، انعام میں تمام معاملات میں کامیابی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات اس میں ڈسکس کرتی ہیں، اور آسان طریقے سے میں نے سمجھایا، کوشش یہ کہ آسان طریقے سے آپ کو بات سمجھ آئے۔ کوئی بات نہ سمجھ آئے تو نیچے نمبر پہ رابطہ، دیے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، ایم اے شامی۔